एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आप अपनी फ़िटनेस पे बनाइए। जो मेरे यहाँ परिचित हैं वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि कैसे रखती हूँ मैं अपने आप को इतना फ़िट एंड फाइन, और शादी के 18 साल बाद भी मेरे एकदम बॉडी फिट है। तो मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मगर हम लेडीज़ लोग क्या होता है, बहुत सी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे घर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर के कुछ काम ऐसे होते वो हमें मॉर्निंग में ही करने होते हैं। बच्चे लोगों को, जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं या बड़े भी हैं मगर कुछ उनका मॉर्निंग का स्कूल होता है तो लंच वगैरह बनाना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें वो करना ही है, तो हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरा मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल परफेक्ट रहता है और 365 डेज साल भर में कभी नहीं बदलता। चाहे संडे हो या मंडे हो, कोई भी वो हो, मगर मैं कभी ये नहीं करती कि आज संडे है तो आराम से 8 बजे तक उठेंगे, 7 बजे तक उठेंगे या 6 बजे तक उठेंगे। नहीं, एक ही रूटीन को फॉलो करती हूँ। मैं 4:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ तो छोड़ देती हूँ। फिर मैं नहीं लेट उठना है या मेरे अलसाई नहीं आती मुझको। और अगर मैं एक दिन भी अगर लेट करती हूँ कि नहीं, अब थोड़ा सा हमारे यहाँ बच्चे कहते हैं मम्मी आप कितनी जल्दी उठ जाती हो, तो मैं उनकी बात मान लूँ या उनके साथ बैठ जाऊँ तो फिर वो रूटीन ही मेरा गड़बड़ा जाता है। तो मेरा जो रूटीन है तो मैं उसको परफेक्ट ही फॉलो करती हूँ। तो मेरा फर्स्ट, अगर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ जिन चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ, तो फर्स्ट है मॉर्निंग रूटीन। अपना मॉर्निंग रूटीन परफेक्ट कीजिए, उससे आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। आपको अपने लिए समय मिलेगा और प्लस आप ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे घर के भी। क्योंकि मेरे घर भी मेड आती है मगर वो 7 बजे आ जाती है कभी कभी। तो मैं उनके आने के पहले ही झाड़ू लगा कर रख लेती हूँ, क्योंकि सबसे बताऊंगी मैं वो भी आपको कि क्या इफ़ेक्ट है इनका, क्या चीज़ें हैं। तो टिप नंबर, और मॉर्निंग रूटीन ऐसा नहीं है कि 1 महीने ये कर लिया, 15 दिन कर लिया और फिर उसके बाद नहीं, वो फिर डिले होता गया, टाइम फिर गड़बड़ा गया। एक मॉर्निंग रूटीन को कर लीजिए आप, उससे आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे और आपको समझ में भी आएंगे। आपके बॉडी में वो चीज़ महसूस होगी कि हाँ, हम ज़्यादा एनर्जी से काम कर पा रहे हैं, हम बहुत सी चीज़ों को अच्छे परफेक्टली टाइम के साथ कर पा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है मॉर्निंग रूटीन। और सेकेंड चीज़ है जो मैं फॉलो करती हूँ, वो है कि मैं 2 कली कच्ची लहसुन की लेती हूँ और उसको छीलकर और वार्म वाटर पानी की ठंडा ख़त्म कर लेती हूँ। मगर वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, थोड़ा हल्का सा वार्म होता है। तो मैं वो 2 लहसुन की कली को चबा चबा कर खाती हूँ और पानी पीती जाती हूँ, गुटकती जाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि शीत वगैरह हमें नहीं होती, कमर दर्द, बॉडी पेन जो हमेशा कई लोगों को बना रहता है। 35 से 50 लेडीज़ जो होती हैं अधिकतर उनको ये प्रॉब्लम होती है कि कमर दर्द और हाथ पैरों में पेन होता रहता है, तो वो उससे आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो आप इस चीज़ से तो हमेशा बचे रहेंगे। और वो थोड़ा लहसुन अगर खाना आप शुरू करेंगे तो आप देखना आपको खुद को अपने अंदर थोड़ा सा एनर्जी भी महसूस होगी। और थर्ड टिप है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो है मैं मेथी दाना जो होता है उसको रात में फुला देती हूँ 1 चम्मच, और सुबह रात भर वो पानी में फूला रहता है और सुबह मैं उसको गर्म कर लेती हूँ। अच्छा, मतलब 5-7 मिनट उसको गर्म कर लेती हूँ। फिर जब अच्छा वो उबल जाता है उसका पानी छान कर और वो पानी पीती हूँ। तो मैं 15 मिनट पहले जब मैं वॉक करती हूँ छत पर, तो मैं लहसुन खा लेती हूँ, ये सब करती हूँ। और सेकेंडली मैं आधे घंटे बाद मेथी का पानी पीती हूँ और फिर 1 घंटे तक मैं कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ, कुछ भी नहीं। और 1 घंटे बाद में मुझे बिना दूध वाली चाय के मेरा गुजारा नहीं चलता, मतलब मेरा काम ही नहीं होता। अगर सोच लो कि दूध वाली चाय नहीं पियेंगे तो सर में दर्द होने लगता है, तो मैं उस चीज़ को नहीं करती थी। ये चीज़ करती हूँ मगर ये चीज़ भी मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे उसके बिना नहीं होता है। तो मैं दूध वाली चाय लेती हूँ मगर उसमें डिफरेंस रखती हूँ, 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस रखती हूँ, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 पे उठी हूँ तो मुझे 6, साढ़े 6 बजे काफ़ी टाइम हो जाता। उसके बाद मैं ले लेती हूँ चाय, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं लेती। मैं ग्रीन टी पीती हूँ या ब्लैक टी पीती हूँ, मैं ये नहीं पीती। मुझे दूध करती हूँ। ये टिप्स बहुत इफेक्टिव है, आप भी ज़रूर कीजिए। जो मूंग होती है, खड़ी मूंग दाने वाली, उसको आप रात को फुला दीजिए, सुबह उसको छान कर पानी से एक बार अच्छे से और धो लीजिए और उसको
स्प्राउट होने के लिए कई लोग कपड़े, अगर आपके पास कंटेनर है स्प्राउट करने का आने लगा है आजकल बहुत अच्छे से, अगर वो है तो उसमें रख दीजिए, अगर नहीं है तो कपड़े में बांध के उसको थोड़ा सा रख दीजिए 2-4 घंटे के लिए, तो वो हल्के हल्के स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो मूंग आप ज़रूर खाएं, उसको निकाल लीजिए, आपको जितना खाना, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है तो आप उसको निकाल के रख लीजिए, उसको बनाइए। कई लोग कच्चा खा लेते हैं, कई लोगों को कच्चा खाना पसंद नहीं होता, तो मुझे कच्चा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ, कुकर में सीटी नहीं आने देती हूँ, उसको तुरंत ही उतार लेती हूँ, 5-7 मिनट में ही उतार लेती हूँ, और फिर उसको मैं छोंक लगाकर प्याज से छोंक लेती हूँ और नमक वगैरह डाल लेती हूँ, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और ककड़ी, गाजर, टमाटर और थोड़ी सी प्याज काट के डाल लेती हूँ। मैं इस तरीके से लेती हूँ, तो जब मैं जल्दी उठती हूँ तो ये मेरा नाश्ता भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसके साथ मूंग के साथ चने भी फुला सकते हैं आप, और एक सफ़ेद वाली मूंगफली आती है उसको भी मैं फुला के रखती हूँ। ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, और मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। जैसे ऑयली खाना मैं अवॉइड करती हूँ, खुद को भी और बच्चों को भी। बच्चे भी खाते तो हैं, बच्चे ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, उनका बिना उसके कहाँ चलेगा कि इडली डोसा सांभर ये सब मैं बनाती हूँ सब चीज़, मगर मैं इन चीज़ों को भी बच्चों को, पौष्टिक वाली जो चीज़ें होती हैं, तो इनमें सैंडविच के रूप में भी बच्चों को मैं सैंडविच में भरकर और उनको देती हूँ। तो कभी आलू वाली, कभी ऐसा अलग अलग तरीके से मैं बनाती हूँ। तो ये स्प्राउट मूंग भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप इसे अपने या तो लंच में 1 कटोरी ले लीजिए, और 1 कटोरी सलाद लंच या डिनर दोनों में ही इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। सलाद भी बहुत अच्छी होती है अपनी बॉडी के लिए, वो फैट नहीं बढ़ाती, और एक जो आपका खाना है उसको थोड़ा सा भी कम करती है, क्योंकि आप थोड़ा सलाद खाएंगे ना, उससे भी आपका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा। तो सलाद के अपने एक फ़ायदे, उसमें आप चाट मसाला डाल लीजिए, कुछ कुछ डाल लीजिए, वो काला नमक डाल लीजिए, तो वो आप अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से उसको ज़रूर इंक्लूड करिए। बिल्कुल राइस मत लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा बॉडी के फैट को बढ़ाते हैं राइस। अगर आप रोटी या पराठे के बिना आपका नहीं चलता है, आपका पेट नहीं भरता है, तो आप उसकी जगह 1 कटोरी दलिए को इंक्लूड कीजिए अपनी प्रॉपर रात के डिनर में। तो थोड़ा सा रात का खाना हल्का लीजिए, और कोशिश कीजिए कि जल्दी खाना ले लें, जैसे 7-7:30 बजे तक खा लें, 8 बजे तक खा लें, उसके बाद 3-4 घंटे का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो वो भी आपके फ़ैट को नहीं बढ़ाएगा, फ़ैट को हम कंट्रोल में रखेगा। कई लोग क्या है, खाते हैं और सो जाते हैं, तो उससे भी फैट बहुत जल्दी आती हूँ। आप भी बिल्कुल अलसाना छोड़िए, और झाड़ू को ज़रूर अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से हमारी कमर, पेट सब बढ़िया रहते हैं, और जो कहते हैं ना चर्बी अब गेन होती है, बढ़ती है, वो नहीं बढ़ती है, कमर कमर ही रहती, कमरा नहीं बनती, नहीं तो कई लोगों की कमर बहुत मुश्किल हो जाता है उनके साथ। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, क्योंकि पहले कहा भी जाता था कि झाड़ू वगैरह लगा के घर में लक्ष्मी का वास होता है, मॉर्निंग में झाड़ू वगैरह पहले की लेडीज़ लोग लगा के रखती थी। अब थोड़ा सा हम लोगों ने खुद रूटीन थोड़ा चेंज कर लिया, तो वो भी फिर उसका असर भी हमारी बॉडी में पड़ने लगा और दिखने लगा है। तो और कोविड सिचुएशन में वैसे भी हम सभी लोगों को सिखा दिया है कि शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। आप स्वस्थ रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 4 चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, वो चल जाएंगी, मगर शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख है। तो चलिए, आज मैंने आपको अपनी सीक्रेट टिप्स बता दी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें करती हूँ, मैं एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन ही ऐसा होता है कि एक्सरसाइज वगैरह एक दिन कर ली, मैं 4 दिन नहीं कर पाऊँगी, ये मुझे खुद को पता है। तो मैं इस तरह की अपनी डाइट फॉलो करती हूँ, इस तरह का करती हूँ कि मुझे अपनी बॉडी को फिट भी रखना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, हम ऐसा नहीं है कि एक चीज़ एक्सरसाइज या जिम ही जाना ज़रूरी है, नहीं, दूसरी चीज़ों से भी अपने बॉडी को फिट रखा जा सकता है। तो ये थे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। आप बताइएगा, अगर आप करके देखिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये स्टार्ट किया है कि नहीं, और अगर स्टार्ट किया है तो आपको कुछ इफ़ेक्ट समझ में आया है कि नहीं आया। आपको खुद इफ़ेक्ट समझ में आएगा, 100% मेरी गारंटी है। आप इसको करके ज़रूर देखिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।